हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पाथ ब्रेकर्स और ओनली कॉमर्स एंड टेक चैनल। मेरा नाम है कृष्ण सिंह ठाकुर एंड आई एम अ फाइनल ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग स्टूडेंट एट IIIT नागपुर एंड इट्स द डे 3 ऑफ नो योर करियर KYC सीरीज। और पिछले दो वीडियोस अगर आपने नहीं देखे तो मेरे चैनल पे जाके देख लो, जहाँ पे हमने दो एग्जाम्स को कवर किया है, जिसमें से एक सेबी ग्रेड ए भी थी। तो सेबी ग्रेड ए की तरह जैसे वो एक गवर्नमेंट जॉब थी इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस, वैसे ये भी एक गवर्नमेंट जॉब है इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस। और देखने से आपको लगे क्या होगा कि हम बात कर रहे हैं RBI। क्या करता है RBI सबको पता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जहां पे पैसे का पूरा खेल होता है। नॉट इन इलीगल वे, ऑफ कोर्स नॉट। सो RBI ग्रेड बी एग्जाम पे आते हैं। सो RBI ग्रेड बी एग्जाम उन लोगों के लिए है जो मतलब RBI ग्रेड बी इज वन ऑफ द लाइक प्रेस्टिजियस एग्जाम। जैसे हम लोग बोलते हैं ना IAS UPSC हम लोग प्रिपेयर करते हैं, तो वैसे ही ये भी एक गवर्नमेंट जॉब है जो बहुत ही हाई पेइंग है। और गवर्नमेंट जॉब में एक ऐसी हाई पेइंग जॉब है, जैसे सेबी में हमने बात की थी कि 1,54,000 रुपीज पर मंथ आपकी ग्रॉस सैलरी होती है। वैसे यहाँ पे भी जो ग्रॉस सैलरी आप देख सकते हो 1,16,914 रुपीज पर मंथ आपकी ग्रॉस सैलरी। और जो CTC आता है वो आपके हाथ में अराउंड 14 to 16 लाख का आता है। और बाद में फिर जब आपके सारे एक्सपेंसेस जोड़ लिए जाते हैं तो वो 20-30 तक भी चला जाता है। और आपकी जो इनहैंड सैलरी होगी वो होगी 81 to 90,000 पर मंथ एट द एज ऑफ 21, 22, 23। और उसके अलावा घर इनकी तरफ से, एंड आप हमेशा Tier 1 सिटीज में ही काम करोगे, क्योंकि ये जहां भी RBI लोकेटेड है, नागपुर है, बॉम्बे है, आप ऐसी ही लोकेशंस पे फुल टाइम काम करोगे। 5 days अ वीक जॉब होता है, 9 to 5 जो ट्रेडिशनल ऑफिस वर्क आवर्स होते हैं। एंड यू विल बी वर्किंग इन द इंडियन इकोनॉमी में आप अपना काम कर रहे होगे। यू विल स्टार्ट विद असिस्टेंट मैनेजर एट RBI एंड यू विल गो अप टू द एकदम डायरेक्टर। और RBI का जो, अगर आपने एक पॉडकास्ट नहीं देखा है, राजशमानी सर के साथ में एक पॉडकास्ट आया था, आप देख सकते हो वो जाके। तो उनमें उन्होंने बताया था कि उनका जो मड आइलैंड्स के अंदर कहाँ कहाँ उनको ऐसे घर मिलते हैं जो डायरेक्टर होते हैं RBI के। दैट्स आफ्टर 30-40 ईयर्स जब आपको मिलता है। तो लेट्स स्टार्ट कि हम RBI पे ये सैलरी हम कैसे अचीव कर सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ आते हैं। RBI में सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम बात करते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे बड़ी चीज ये होती है कि अगर आपको ग्रेजुएशन में 60% नहीं है तो आप ये एग्जाम में बैठ ही नहीं सकते। अगर आपको ग्रेजुएशन में 60% नहीं है तो आप एग्जाम में नहीं बैठ सकते। आपको 59.9 क्यों ना रहे, आप एग्जाम में नहीं बैठ भैया। पर अब तो हमारी ग्रेजुएशन हो गई और हमको तो 59% है या 55% है, 60 के नीचे थे, तो अब हम क्या करें। अब आप ये करो बेटा कि आप ना मास्टर्स की प्रिपरेशन करो। आप मास्टर्स की प्रिपरेशन के बाद ये एग्जाम की प्रिपरेशन करो, क्योंकि बिना 60% आए आप ये एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर सकते। फिर जब मास्टर्स में आप 60% के ऊपर ले आते हो, फिर आप ये एग्जाम देते हो, तो एट द एज ऑफ 23-24 में जैसे ही बोला वो आप ये दे सकते हो। और इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है 21 साल से 30 साल की उम्र के वाले लोग इसको दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे 3 स्टेजेस होते हैं इसके, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, और एक होती है आपकी साइकोमेट्रिक टेस्ट। उसके मार्क्स नहीं होते, बट एक वो बैरियर होता है कि वो आपको जम करके हर एक बच्चे को जाना ही होता है। नेक्स्ट प्रीलिम्स। प्रीलिम्स क्या होता है, ये 200 क्वेश्चंस, 200 मार्क्स और 120 मिनट्स की एग्जाम होती है, जिसमें नेगेटिव मार्किंग होती है -0.25, दैट इज 1/4। तो हाँ, वो नेगेटिव मार्किंग है। और 200 क्वेश्चंस होते हैं, आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन होता है, ऑनलाइन एग्जाम होता है। नेक्स्ट मेंस एग्जाम। देख के लग रहा है ना UPSC वाला सिस्टम में, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। तो हाँ, मेंस में 3 एग्जाम्स होते हैं। पेपर 1 होता है इकोनॉमिक्स का, जिसको 120 मिनट का एग्जाम होता है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों होता है। पेपर 2 होता है इंग्लिश का, सेम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों, 90 मिनट्स का एग्जाम होता है। P3 इज फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, जिसको भी 120 मिनट्स का एग्जाम रहता है। एंड एंड में इंटरव्यू जो 75 मार्क्स का रहता है। और अब ये सब चीज देने के बाद आप एक बन जाते हो RBI ग्रेड बी ऑफिसर। यहां मैं एक और चीज लिख देता हूं, जहां पे आपकी स्टार्टिंग पोस्ट रहती है असिस्टेंट मैनेजर एट RBI। सो दिस इज योर डे 3 ऑफ करियर, जिसके अंदर हमने आपको सारे करियर के बारे में बताया। अब आप यहाँ क्या डील करोगे। RBI पता ही है सबको, जहां पैसे बनते हैं, जहां पैसे सब काम किया जाता है। और RBI में काम करने के बाद आपको कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। आपको वर्ल्ड बैंक में अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, आपको बड़े बड़े IMFs, अभी तो IMF वगैरह का नाम सुना ही होगा, तो वहां आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। RBI में काम करने के बाद आपको बड़े बड़े जो सेक्टर्स है फाइनेंस के, वहां पे आपको जॉब मिल सकती है।
सो दिस वॉज ऑल अबाउट आवर डे 3 ऑफ नो योर करियर सीरीज। और बाकी फिर हमने, अगर आपने पिछले 2 वीडियोस नहीं देखे, हमने फर्स्ट डे पे यूपीएससी कंडक्ट किया था, और सेकंड पे हमने सीबी ग्रेड ए किया था, एंड थर्ड पे हम लोग आरबीआई ग्रेड बी कर रहे हैं। मिलता हूं मैं आपको डे 4 के साथ में कल। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। और अगर आपको और कोई करियर के बारे में जानना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बूम।